हे गाइस, सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। चेक इफ़ टू गिवन सर्कल टचेज ईच अदर। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि हम लोग को दो सर्कल दिया होगा जिसका सेंटर C1 है एंड रेडियस R1 है एंड सेंटर C2 है, रेडियस R2 है। जो उसका सेंटर होगा वो x1, y1 पे है एंड x2, y2 पे है। ये दोनों सर्कल का सेंटर है। तो वहाँ पे हम लोग को बताना है कि क्या ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टच ईच अदर का मतलब क्या होगा। जैसे कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों सर्कल हैं वो आपस में कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, तो ये डज नॉट टच ईच अदर हो जाएगा। एक सेकंड कंडीशन हो जाएगा कि अगर एक यहाँ पे है और एक जस्ट टच कर रहा है, तो ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस होगा वो एक जगह पे ये लोग कट कर रहे होंगे। तो इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि हाँ, ये आपस में टच कर रहे हैं। और या फिर एक थर्ड कंडीशन होगा कि जो दो सर्कल एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हो, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हैं दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। तो हम लोग को बताना है कि अगर दो सर्कल का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो हम लोग को बताना है कि क्या वो आपस में टच कर रहे होंगे या फिर नहीं। तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स में देखें तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो दो सर्कल का पॉइंट्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उनके सम ऑफ रेडियस के या तो इक्वल होगा या तो जो डिस्टेंस है उनका इक्वल होना चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट जगह पे कट कर रहे हैं तो उससे वो छोटे होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये एक सेंटर C1 हो गया, एक सेंटर ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो अगर यहाँ पे जो इनका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है एंड x2 y2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस हो जाता है जो हमारा कोऑर्डिनेट गिवन होता है, और जो हमारा रेडियस गिवन होगा वो R1 एंड R2 है। तो अगर हम लोग कंडीशन चेक करना चाहें कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो C1 C2 का डिस्टेंस है वो लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे C1 C2 अगर हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो अंडर रूट होगा। तो इसी वजह से अंडर रूट ना लिखना पड़े हम लोग को, तो हम लोग इस साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये कंडीशन हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, C1 C2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो वहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे 1, मतलब कि ये आपस में टच हो रहे हैं, चाहे एक जगह पे हो रहे हैं चाहे दो जगह पे ये कट कर रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स रिटर्न कर देंगे हम लोग 0। तो ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच। तो चलिए अब इसका हम लोग कोडिंग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोग C1 C2 का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा रेडियस का स्क्वायर होगा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर वो C1 C2 का डिस्टेंस जो है वो लेस देन रेडियस के स्क्वायर आता है तो हम लोग 1 रिटर्न कर देंगे, यानी कि वो सर्कल जो है टच हो रहा है, और वरना हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गया है, तो इसको हम लोग अब सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल मोर देन 1 लाख टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।